मेरी बहन आपसे राब्ता काफ़ी देर से बार-बार मुनक़ता हो रहा था। पिछले 50 मिनट 40 मिनट हम तकरीबन यही बात करते रहे कि सिंध में मज़ीद सूबे नहीं बनने चाहिए, क्योंकि इससे लिसानी फ़सादात फूट पड़ेंगे। आपके पास मुश्किल से 2-4 मिनट बचे हैं, तो अपना कोई मौक़िफ़ देना चाहेंगी? हमारे साथ टेलीफ़ोन लाइन पर दूसरी जगह मौजूद हैं सरदार नज़ाकर साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अच्छा देखिए, जब सिंधु देश के नारे लगते थे, तो पाकिस्तानी साल में तो खतरा महसूस नहीं होता था। हम तो सिंध नहीं पूरे पाकिस्तान में सूबों की बात करते हैं। जहाँ-जहाँ डिप्राइव्ड कौमियतें बसती हैं, जहाँ-जहाँ हुकूक का मसला है, और सबसे बड़ी बात एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। आप देखिए कि सिंध के सबसे बड़े शहर कराची की आबादी 3 करोड़ से तजावुज कर गई है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हैंडलिंग नहीं हो पा रही है। तो इस बात में क्या हर्ज है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे कुछ सूबे बनाए जाएं। हम लिसानी तक़सीम के शदीद खिलाफ हैं, लेकिन देखिए जनूबी पंजाब के लोग भी अपने हुकूक की जदोजहद कर रहे हैं। बलूचिस्तान में भी ये सारे इश्यूज हैं। तो अगर इनको एड्रेस ना किया गया और इसी तरह ब्लैकमेलिंग होती रही, तो पाकिस्तानी मेरी साथियों बहन, को मैं किस तरह मुख्तसर आपकी बात को, क्योंकि टाइम कम है, मैं चाहता हूँ बात ज़्यादा हो जाए। इस जवाब में जी, जी। सरदार नज़ाकर साहब का कहना है कि हम जो यूसी का एक निज़ाम है, टाउन का एक निज़ाम है, मेयरशिप का एक जी, निज़ाम है शहर में, तो ये निचले जी। तबके तक तमाम सर्विसेज़, खिदमात और इंतज़ामी यूनिट्स ही तो हैं, सूबे ही क्यों? और सिर्फ़ महाजिर नाम पे सूबा क्यों? आप चलाएँ ना कराची की तस्वीरें। हालिया बारिशों के बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल है कराची के, जो कराची के लोग पानी की बूंद-बूंद को तरस रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, सड़कें, सीवरेज का निज़ाम खत्म हो चुका है। इनका मेयर, इनके टाउन क्या कर रहे हैं कराची के साथ? हमारे लोग जी सरदार नौकरियों को साहब। तरसते हैं, डोमिसाइल का इश्यू है। आप मुझे बताएं कि देखें, किस हमारे वक़्त लोग डोमिसाइल बना के तो काम कर रहे हैं, अर्बन लेकिन और इनको रूरल इनको देखें, ये अगर कौमी धारे के अंदर आए हैं, सियासत कर रहे हैं, तो इनको अपनी मेंटालिटी भी चेंज करनी पड़ेगी ना। जो एमकेएम मेरी की बहन, मेंटालिटी रख पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी कराची का के अंदर कहना ये एमकेएम है पाकिस्तान कि का आप नाम नाम की इस्तेमाल कर रहे मुत्तहदा हैं। कौमी मोमेंट हो गए, मगर आज भी आप लिसानी फसादात कराना चाहते हैं। महाजिर हम कौम कोई पख्तून से और सिंधियों से लड़ाना चाहते हैं। के मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में 12 से 14 सूबों की जरूरत है, मजीद बनाए जाएं। बिल्कुल, बाकी सब जगह सूबे बनने चाहिए, लेकिन सिंध के लोग सूबा नहीं बनाना चाहते, ना कभी सूबा बनेगा। मतलब ये फिर हमारे लिए भी जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, इनके सीनियर वज़ीर साहब, वो अल्फाज में इनके लिए इस्तेमाल करूं कि ये कौन सी बदमाशी दिखा रहे हैं कि सूबा नहीं बनेगा। सूबा मेरी बहन ये तो कह रहे हैं कि आईने पाकिस्तान है, आपका सूबाई कह रहे असम्बली से पास आपके करवाने कहने से, आपके नारे लगाने से या लोगों को ड्रिल करने से, लोगों को मारने से तो नहीं सूबे बनेंगे ना। लोगों को पता है कि माजी की एमकेएम थी, उसके करतूत क्या थे और किस तरह लोगों को मारते थे, किस तरह जुल्म सितम करते थे, किस तरह बोरी बांध लाशें मिलती थी। हम ये तो नहीं कर सकते कि एमकेएम को खुली छूट दे दें और वही पुरानी एमकेएम जिस तरह लोगों को ड्रिल करना शुरू कर दे, मारना शुरू कर दे, लोगों से बत्ताखोरी करे, लोगों को बोरियों में बंद करे, ये हम कभी नहीं चाहेंगे। बीबी शहीद के दौर में हुए थे कत्ले-आम कराची में, जो मुर्तज़ा भुट्टो की शहादत पे रुके थे। वो सबको पता है, मुर्तज़ा भुट्टो का हमारी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था। वो जो जीए सिंध के नारे लगा रहे हैं, उनका भी हमारे साथ ताल्लुक नहीं है। जो जीए महाजिर का नारा लगा रहे हैं, उनका भी हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमें फख्र है कि हम महाजिर हैं, ये कोई गाली नहीं है। तो सबको ही फख्र है, हमें भी फख्र है कि उर्दू बोलने वाले हमारे भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। वो किसी लसानी जमात का हिस्सा नहीं है, वो किसी दहशतगर्द तंजीम का हिस्सा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। हम पाकिस्तान में मज़ीद सूबों के क़याम की जदोजहद करेंगे, हिमायत करेंगे। ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि मेरी बहन, कराची से कश्मीर तक पूरा सूबा सिंध रहेगा और किसी सूरत सूबा सिंध तकसीम नहीं होगा। ये सिंधु देश ज़हनियत के लोग, ये जिसका मनाने वाले, ये जब तक जिन्होंने बनाई थी वो आपके साथ ही बैठे हुए, वो आपके साथ क्लाइंट और वो सारे मिलके ये काम कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ ना। आप लोग खिलाफ काम कर रहे थे, पीपल्स पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, आप जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर को तो इंसाफ दे दें। सरदार नज़ाकर साहब, आपसे एक सवाल इस टॉपिक पे ये भी बनता है कि अगर कोई भी महाजिर नाम पर सियासत करने वाली तंजीम जब भी कोई जलसा जुलूस या एहतजाज करती है, तो पुलिस की तरफ से बड़ी शेलिंग होती है और रोका जाता है, मगर जब भी जिसकम ये काम करती है सिंध भर में, या आप देखें अजरक डे के ऊपर पुलिस के मोबाइलों पर डंडे बरसाए गए, या पूरे सिंध के अंदर एक कानून हाथ में लिया जाता है, तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इस वक्त एक्शन क्यों नहीं लेती? जहाँ पे भी इस तरह की बदमाशी होगी, बत्ताखोरी होगी, चाहे कोई भी तंजीम करे, मैं अक्रॉस दी बोर्ड सिंध के अंदर ये आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कोई भी अगर कोई बात करेगा
कोई भी अगर बात करेगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना कि सिर्फ उसको 50 साल कंडेम से करेगी बल्कि उनको बच्चे सख्ती के से डाकू निपटा को जाएगा, चाहे कराची में करे, कश्मीर में करे या कहीं पे भी करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना उसका हिस्सा रही है, ना उसको कभी सपोर्ट करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरेशन की देखिए मैं आपको पार्टी है, चैनल के वो तवज्जुह कराची से पाकिस्तान के चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान फाटा और अलाहाबाद के अंदर एग्जिस्ट करती है। अफगानी तरमीम ने खामखा सूबों के वज़ीर आला को मजबूत किया है। ये एनएसटी तो फखर से लेते हैं, पीएफसी ये इनके पास नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब, इनके पास तो एमकेएम के पास जो मैंडेट है वो पूरी दुनिया को पता है। 4,000 वोट लेके तो असेंबली मेंबर बनेंगे लोग। फार्म 47 की पैदावार है, ये सारे लोग इनको कराची के लोगों ने वोट दिया ही नहीं है। ये फेक ये तो चीजें लेके पीपल्स पार्टी बैठे के बारे में भी लोग। पीटीआई यही कहती है। पीपल्स पार्टी का आप जहाँ पे मर्जी, आप जिस इलाके से मर्जी बोलेंगे, जहाँ से पीपल्स पार्टी का एमपीए बना हुआ है, मैं चैलेंज करके जा रहा हूँ कि आप रिजाइन करवाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। सबने देखी है, अभी फरहान गनी की गिरफ्तारी का मंजर सबने देखा है। तो क्या हुआ? फरहान गनी ने कानून के सामने अपने आप को सरेंडर किया है। वो इसमें कौन सी बुरी बात है? आप लोगों की तरह बदमाशी तो नहीं की, जेरे जमीन तो नहीं किया, आप लोगों की तरह साउथ अफ्रीका तो नहीं चला गया, आप लोगों की तरह मार के साउथ अफ्रीका तो नहीं चला गया। आप यहाँ पे कराची में अगर कोई एक नॉर्मल झगड़ा हुआ है, उसके ऊपर एफआईआर कटी है, तो उसने अपने आप को गिरफ्तारी पेश की है। हम किसी बदमाशी के कायल नहीं है, हम पाकिस्तान के कानून के सामने अपने आप को सरेंडर करते हैं। भुट्टो दुनिया को इंसाफ दे, फातिमा भुट्टो को सिक्योरिटी दे ताकि वो कराची आए, पाकिस्तान आए, सियासत में हिस्सा ले। वो हम कर लेंगे, वो आपका इशू नहीं है। आप अगर अल्लाह अल्लाह करके कौमी धारे के अंदर आए सियासत करने, तो अपनी जो पहले कि एमक्यूएम की जो मेंटेलिटी थी, खुदारा उसको भी मेंटेलिटी को अपने अंदर से निकालें, और जो अपना नाम एमक्यूएम पाकिस्तान रखा है बस प्रोग्राम खत्म होने लगा है। को निकालनी पड़ेगी। इमरान जैदी साहब रक्षा एसोसिएशन के सदर हैं, तो इनके कुछ मसाइल हैं जो आप दोनों हुकूमतों और आप दोनों, क्योंकि कहीं ना कहीं मरकज में एमकेएम भी है, पीपल्स पार्टी भी है, और सूबाई में भी पीपल्स पार्टी है। इमरान साहब, जैदी साहब, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? इमरान जैदी साहब, आप लाइन पर मौजूद हैं? इमरान जैदी साहब लाइन पर मौजूद हैं तो जल्दी से हेलो बोले और आ जाएं। तो बस मैं कंक्लूजन की तरफ जाऊंगा कि हम मस्बत बात करने के लिए, ना कि हमारा मकसद लड़ाई झगड़ा है, ना कोई तो ऐसी बात है, अवामी मसाइल को उजागर करना और इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाना। बस आखिरी में आपसे समअप करूंगा, किरण मसूद साहबा। इमरान आ गए आप लाइन पर? जी आ गए। इमरान जैदी साहब, कहाँ गायब थे आप? बस आखिरी मिनट है, प्रोग्राम खत्म हो गया है हमारा, आपके लिए बैठे हैं। इस वक्त रक्षा एसोसिएशन को क्या प्रॉब्लम्स आ रही है कराची शहर में? देखिए, कराची शहर में हमें 20 शाहराहों पे पाबंदी लगी हुई है, और इस सिलसिले में कमिश्नर गैर एलानिया या एलानिया? जी नहीं, नोटिफिकेशन हुआ बाकायदा। उसमें जो उन्होंने वजूहात लिखी है वो ये लिखी है कि शहर में ट्रैफिक के जाम होने की सबब और लोगों की शिकायत पे। तो मैं आपके तवस्सुस से एक बात आपको भी निशानदेही करना चाहता हूँ K21 को, कि इस वक्त कराची शहर के हर शाहरा के ऊपर खुलेआम LPG सिलेंडर की मशीनें लगा के भरा जा रहा है, जो चलता फिरता एक बम है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक रिक्शा ड्राइवर जो है वो मेहनत से रोजी कमाता है अपना पेट भरने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, उसके ऊपर तो पाबंदी लगा दी जाती है। ये कौन लोग हैं और ये किनकी इजाजत से हर शाहरा के ऊपर LPG की मशीनें लगा के जो है वो पूरे शहर को खतरे में डाला हुआ है? जी, इसके लिए तो कमेटी तश्कील दी गई है कमिश्नर कराची की तरफ से। 6,000 रुपए लेता है रिश्वत और LPG की दुकान का NOC जारी कर देता है। पीपल्स पार्टी का अजीम कारनामा है हमारे शहर तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि बुरा मत मानिएगा, MQM इसमें हर चीज में बराबर की शरीक है, क्योंकि हर चीज जो कुछ शहर में होती है, शहर की दावेदार MQM है।
और भाई तो मैं ये समझता हूँ कि हर चीज में आप बराबर के शरीक हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे देखिए पास मेरी टाउन रिहाइश होते, यहीं की है, हमारे पास आप डिस्ट्रिक्ट अभी होते, मेरी बात सुने, सिटी आप होता, मेरी रिहाइश हम यहीं की है आपका ये थे। और मैं इस पार्टी का बहुत हमदर्द सपोर्टर रहा हूँ, मुझे सारी हिस्ट्री पता है। तो मैं ये समझता हूँ कि 17 साल की मगर बानी हुकूमत वाली में पार्टी के सपोर्टर रहे या मौजूदा एमकेएम के? नहीं, देखिए मौजूदा एमकेएम से तो हमारा कोई वास्ता ही नहीं है ना, क्योंकि हम 3 दफा इनके पास चल के गए, फारूक सत्तार साहब से भी मुलाकात हुई और हमने उनको मसाइल अपने बताए। फारूक सत्तार को उनकी तो कुछ जगह बड़ी मुश्किलों से मिली यहाँ पर। और फिर हमने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से भी मुलाकात की और अनीस कायम खानी साहब से भी मुलाकात की। 4 दफा मैं हैदराबाद जाके अपनी अर्जी पेश की कि हमारे गरीब रिक्शा ड्राइवरों के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है, 26-26 हजार के चालान हो रहे हैं, उनकी एफआईआर काट के उनको मुजरिम बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आप एक बड़ी लार्ज आपके लोग जो है वो असेंबली के अंदर मौजूद है, कम अज कम बहैसियत कराची के दावेदार एक लफ्ज तो हमारे लिए अगर ये निकाल देते तो मुझे बहुत खुशी होती। हमारा कोई वास्ता नहीं जी है किरण किसी भी डिपार्टमेंट से हमारा किरण कोई मसूद वास्ता साहिबा ये शिकवा कर रहे हैं कि कई मर्तबा ये हैदराबाद आए और आला क़यादत से मिले, मौजूदा एमकेएम की कोई लिफ्ट नहीं दी गई, जबकि जब बानी की एमकेएम थी तो जब इनकी बड़ी सुनी जाती थी। क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरी बात सुने, मौजूदा एमकेएम शराकत इक़्तिदार में शामिल नहीं है। हमारे पास ना तो सूबे में कोई इख्तियार है, ना हमारे पास इस वक्त केएमसी में हुकूमत है, ना हमारे पास कोई टाउन है। इन्हें जाना है तो ज़ियाउल रमज़ान साहब के पास जाए जो वजीर दाखिला है। मैं उनके पास क्यों जाऊंगा? मैं तो उन लोगों के पास जाऊंगा ना जिनको मैं अपना समझता हूँ, जो इस कराची के दावेदार हैं, जो इस कराची को अपना कहते हैं। वो कम अज कम उनके पास इख्तियारात नहीं है तो उनकी जबानें तो नहीं सुनी हुई, वो आवाज तो उठा सकते, एक लफ्ज तो बोल सकते थे असेंबली में। दुकान खुली, मैंने एसी से कह के सील करवाई। वो बंदा गया सिविल डिफेंस के पास, थोड़ी बहुत रिश्वत खुलवाई और वो पुराने फ्लैट से जिनके नीचे वो दुकान खोली गई है, मैं एलपीजी समझने की उसी बात होगी। मैंने ज़ियाउल रमज़ान साहब को लिख कर दिया, खुदा के वास्ते ज़ियाउल रमज़ान साहब ये जुल्म ना कराएं, ये अगर इस दुकान में कोई धमाका हुआ तो ये पूरी बिल्डिंग कोलैप्स होगी, बेशुमार फ्लैट हैं, लोग हलाक हो जाएंगे, आप रहम करें, ये दुकान सील करवा दें। लेकिन बाखुदा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब तो दुकानों के अलावा अच्छा मेरी बहन, ऊपर इनका कहना ये है इमरान जैदी साहब का कि कम से कम सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली में आपके लोग मौजूद हैं, कहीं आवाज उठा लेते, रक्षा एसोसिएशन एहतजाज कर रही थी, साथ खड़े हो जाते, कहीं मुकदमा तो लड़ते। इनका कहना ये कि जिस तरह बानी देते हमारे लिए कुछ भी था, उन्होंने कुर्बानी दे दी अपने असीरों के लिए और आज उनकी सियासत खत्म हो गई पाकिस्तान से सिर्फ आवाज उठाने पे। तो क्या आप लोगों को भी यही डर था? नहीं, हमें ऐसा कोई डर नहीं है। हमें बिल्कुल भी अपनी सियासत को बचाने का शौक नहीं है। हमने अपनी सियासत को मुकम्मल तौर पे दांव पे लगाया है। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। हमने बहुत सारे नुकसानात उठाए हैं। हम अपनी पाकिस्तानी कौम के साथ खड़े हैं, फौज के साथ खड़े हैं। हमने तो पॉलिटिकली बहुत लॉस उठाया है इस वक्त। अब जो भी हमारा स्टेक वायरल है शहर पे, हम लेकिन अफसोस की बात कहती हूँ कि इसको तस्लीम नहीं किया जाता। सूबे में हमारा कोई शेयर नहीं है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, तकरीबन 2 बजट पास हो चुके हैं, लेकिन शहरी सिंध के इलाके के किसी एमपीए को उसका तरक्याती फंड नहीं जारी किया जाता। हम अपने हलके में कोई काम नहीं कर सकते, ना कोई स्कूल, ना कोई डिस्पेंसरी। मेरी बहन, इन तमाम मसाइल के लिए ही एमकेएम वजूद में आई थी आज से कोई 40-42 साल पहले। आज मसाइल बढ़ गए हैं तो एमकेएम ने क्या किया? एक सवाल ये बनता है कि जो पहले इस तरह के हुकूक सल्ब होते थे कराची की आवाम के, तो एमकेएम खड़ी हो जाया करती थी, एहतजाज करती थी, मर जाने को तैयार थी, स्ट्राइक्स होती थी, जेल भरो तहरीक होती थी।
जब से एमकेएम का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, ये तमाम चीजें बिल्कुल माइनस हो गई। ये कुछ सवालात हैं आवाम के जहन में, जिसकी वजह से आवाम परेशान है। आज से कुछ साल पहले हम मेरी बहन, इसके ऊपर मेरा वादा है कि हम पूरा प्रोग्राम करेंगे, जिससे हम कराची शहर के अंदर ये जो एटम बम लगे हुए, सिलेंडर लगे हुए गैस के, इस एटम बम के ऊपर और ये रक्षे के इशू के ऊपर और नंबर प्लेट के ऊपर और कराची शहर में जो तरक्याती काम है, वो कराची शहर के तमाम इशूज पे हमें काम। मेरी बहन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बस मैं आखिरी जो है कमेंट्स लूंगा इमरान जैदी साहब के, और मेरा वादा है कि आप दोनों को एक नए प्रोग्राम में भरपूर टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप अपना अपना मौका पेश करेंगे हमारे देखने वाले नाज़रीन के लिए। इमरान जैदी साहब, बस अपना आखिरी कोई कमेंट्स दें, 30 सेकंड का, हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आपके पास कोई इख्तियारात नहीं है, लेकिन जबान तो आपकी है। उस जबान से आप आवाज तो उठा सकते थे कि ये जुल्म हो रहा है। तमाम जमातों ने हमारे लिए आवाज उठाई। मुझे सिर्फ दुख है, शदीद दुख है कि हमारे लोग एक लार्ज फिगर असेंबली के अंदर है, लेकिन उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। हम 4 दफा चल के गए, हमने अपने डॉक्यूमेंट दिए। अगर आप एक लफ्ज भी निकाल देते तो मेरे दिल को सुकून होता कि हमारे लोगों ने हमारे लिए आवाज उठाई। ये चिंची रिक्शा डीलर्स एसोसिएशन के सदर हैं या जी आम रिक्शे? जी नहीं, डीलर एसोसिएशन नहीं है, ये रिक्शा एसोसिएशन। चिंची रिक्शा एसोसिएशन। जी बस इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ बहुत जल्द दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फहीम देख रहे हैं, शुक्रिया। तमाम सोशल मीडिया पर बाय द नेम ऑफ ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फहीम अवेलेबल होते हैं हमारे तमाम प्रोग्राम, शॉर्ट्स। आप अपनी तजावीज़ात, अपनी शिकायत जरूर दिया करें, कमेंट्स किया करें, मैसेजेस किया करें, करते भी हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बताएं कि किस मेहमान को लिया जाए, कौन सा इशू उठाया जाए। ना सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के हम इशूज को आपके सामने रखते हैं और आपकी आवाज मुतालिका ऐवानों तक, मुतालिका इदारों तक पहुंचाते हैं। एक दफा फिर शुक्रिया अदा करूंगा। ब्रंच टाइम विद डॉक्टर फहीम देखने का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।